शूद्र कौन होते हैं? शूद्र का जन्म किस लिए हुआ? कृष्ण जी इस बारे में क्या कहते हैं? इस बात को आज हम जानेंगे। देखें, ये जो पुस्तक है ये है महाभारत। गीता प्रेस की छपी हुई है, देख सकते हैं। इसमें हम तलाश करेंगे कि इस बारे में कृष्ण जी क्या बताते हैं। कृष्ण बोलते हैं पर ये जो शूद्र है, जो हिंदुओं की एक बड़ी संख्या, हिंदुओं में 85% हिंदू आ जाते हैं, अगर दलित को शामिल कर लिया जाए तो इतनी बड़ी तादाद दुनिया में क्यों आई? हिंदू धर्म इस बारे में क्या कहता है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पहले देखते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे। पेज नंबर लगभग 1500 के आसपास है। यहाँ पर तो शूद्र को पवित्र बताया है, इधर कहीं और भी नीचे है। हाँ, 1603 में है, उसके बाद फिर चलेंगे। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। तो यहाँ धर्म बताया गया है कि द्विजों की सेवा ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं। इसी से इसको ये देख लिया आप। यहाँ पे महाभारत का ये अश्वमेध पर्व का आखिरी अध्याय का लास्ट का हिस्सा है। यहाँ हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, पेज नंबर लगभग 70 के आसपास, देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, ऊपर से बात चली आ रही है कि किस चीज़ की का जन्म किस लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था। इसमें लिखा है कि कुशों की उत्पत्ति हवन कुंडों के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। पूजन करने के लिए ब्राह्मणों को, नक्षत्रों को और स्वर्ग के देवताओं को उत्पन्न किया गया है। और ऊपर भी है, लेकिन जो चीज़ है, जो बात शुरू में आई थी कि शूद्रों की उत्पत्ति, शूद्रों का जन्म किस लिए हुआ है, वो बताना है महाभारत से। और वो भी कृष्ण की ज़बान से। कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, धर्म बताते हैं, उसमें ये बात बताते हैं। यहाँ लिखा है कि सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया। अब इसको देखें थोड़ा और से। आज के दौर में जो ब्राह्मण बताते हैं कि जो ब्राह्मण सेवा करे तो वो शूद्र हो जाता है, जो हिफाजत करे वो क्षत्रिय हो जाता है, तो ये हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है कि सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई। ये अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। ब्राह्मण का ग्रुप अलग है, क्षत्रिय का ग्रुप अलग है, वैश्य का ग्रुप अलग है, शूद्रों का ग्रुप अलग है, और हर ग्रुप की जिम्मेदारी में ये काम दिया गया है। और इस तरह से ब्रह्मा ने पैदा किया है। किसी को मुंह से बना दिया, किसी को पाँव से बना दिया, तो किसी को बाजू से बना दिया, तो इस तरह से है। तो यहाँ है कि सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई। और यहाँ देखें अभी, और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तीनों जाति को सेवा के लिए उत्पन्न किया कि वो तीनों ऊंची जाति की सेवा करें। अब अगर कोई शूद्र सेवा नहीं कर रहा है और देश में, पूरे देश में कोई शूद्र नहीं कर रहा है, तो ब्रह्मा जी का भी काम अब आज के दौर में मानने के असफल ही हो रहा है कि ब्रह्मा जी बना रहे हैं किसी और काम के लिए और शूद्र कर रहा है कोई और काम। तो चले, ये दिखाना था
हमको कि शूद्रों की उत्पत्ति, शूद्रों का जन्म किस लिए हुआ है, शूद्र कौन है जो सेवा करता है। और ये एक जाति है जिसको ब्रह्मा ने इसी काम के लिए बनाया है, कोई अलग से नहीं है। कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, कोई क्षत्रिय शूद्र नहीं है, कोई वैश्य शूद्र नहीं है, शूद्र शूद्र है। तो ये चीज़ है। वरना इसी अध्याय में आप देखें 50 जगहों पर ये इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं कि कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण अगर शूद्र औरत से या कोई शूद्र ब्राह्मण औरत से शादी कर ले तो क्या है। ये सारी बातें इसके अंदर आपको मिलेंगी।